ख्वाब। एक ख्वाब देखा था जो आज सच बन के मेरे सामने खड़ा है। रास्ते मुश्किल थे पर हौसले उससे ज़्यादा मजबूत थे। बाकी सब देखते हैं इस व्लॉग में, क्या ये ख्वाब था और कैसे ये सच हुआ है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है हमारा मनाली में डे 2 और अब हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे सोलांग वैली, रोहतांग पास। देखते हैं अगर खुला मिल गया तो अटल टनल तो जाना ही है। तो इस वाले ब्लॉग में अब हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे साथ में अटल टनल और सोलांग वैली तो पक्का ही है। बाकी एक बार वहाँ जाके देखते हैं रोहतांग पास का क्या सीन है। अगर ओपन हुआ बाइक के लिए तो वहाँ भी चलेंगे। तो अब जल्दी से रेडी होके निकलते हैं यहाँ से और घुमाते हैं आपको सोलांग वैली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी अपनी बाइक हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट। इसको थोड़ी सी ऑन करके इसका वार्म अप करवाते हैं, फिर चलते हैं आगे और लेके चलते हैं आप सबको इस रोमांचक सफ़र पर। आज फिर उन पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा हूँ जहाँ आवाज़ कम और सुकून ज़्यादा होता है। शहर ने थकाया बहुत है पर ये रास्ते हमेशा संभाल लेते हैं। ये ठंडी हवा, ये खामोश वादियाँ वैसे हर बार कुछ नया सिखा देती हैं। कभी कभी लगता था सिर्फ सपना है ये सब, पर आज वही सपना मेरी आंखों के सामने खड़ा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर ऊपर चढ़ाई में एक नई जंग है, पर असली मज़ा तो इसी में है। बाइक का इंजन और दिल की धड़कन दोनों एक ही रिदम में चल रहे हैं। कुछ रास्ते आसान नहीं होते पर वही रास्ते हमें स्ट्रांग बना देते हैं। और सच कहूँ, डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र होता है। कभी रुक कर बस देख लेता हूँ, ये पहाड़, ये बर्फ़, ये आसमान, और खुद से एक सवाल, क्या मैं वही हूँ जो कल हुआ करता था? शायद नहीं, क्योंकि हर राइड के बाद इंसान थोड़ा और बदल जाता है। ये सफ़र सिर्फ जगह तक पहुँचने का नहीं है, खुद को समझने का भी है। मैं बस जी रहा हूँ वो पल जो कभी सिर्फ एक ड्रीम था। ये सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, यहाँ पे कुछ अधूरे जवाब भी मिल जाते हैं। बाकी तो देखिए इस व्लॉग में, आप चल ही रहे हैं मेरे साथ मिल के देखते हैं। तो दोस्तों सोलांग वैली तो पार कर लिया है, अब अटल टनल का रास्ता आने वाला है और रास्ते में आने वाला है ब्रिज। आप देख रहे हैं ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा रोमांचक लगता है। काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये और काफ़ी हाइट पे बना हुआ भी है, और यहाँ से बस थोड़ा सा शार्प कट लेते ही हम पहुँच जाएंगे अटल। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अटल टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर। नज़ारे देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको इस टनल के बारे में बताऊं तो लगभग ये समुद्र तल से 10,050 फीट की ऊंचाई पर है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है अटल टनल। उन्होंने इसकी स्थापना की थी और उन्हीं की वजह से आज हम इस टनल को देख पा रहे हैं। कुछ सपने देखे जाते हैं पूरे करने के लिए। मैंने भी सपना देखा था एक बार अटल टनल आने का, आज वो पूरा कर लिया है। तो फाइनली आप पहुंचे अटल टनल। ये जो खूबसूरती है शब्दों में बयां ही नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है एक सपने की तरह। कुछ फैंस मिले हैं अपने, कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं। सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, इस नज़ारे को आंखों में भर लेता हूँ, आगे की तैयारी कर लेता हूँ, फिर इस टनल को पार कर लेता हूँ। बस यही कश्मकश रहती है मन में। कभी कभी लगता है सपना है और कभी कभी लगता है सच है। यही तो ज़िंदगी का खेल है। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस टनल के अंदर चलना। दिखाते हैं आपको ये टनल अंदर से कैसी है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस टनल के अंदर जाने के लिए। और ये देखिए बस कोई वक्त जा रहा है, अब ये हम एंटर कर चुके हैं इस टनल में। क्या बात है, अंदर से तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है टनल। प्रॉपर लाइटिंग की सुविधा है। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी टनल है तो ये सब चीज़ें तो होनी है।
पर टनल में जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे काफ़ी ठंडक लग रही है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री है। सो फाइनली दोस्तों, वक्त आ चुका है, दिल थाम के बैठिए और ये देखिए 10 किलोमीटर लंबी टनल पार हो चुकी है और बाहर निकलते ही क्या व्यू आया है। मतलब शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, वो नज़ारे मेरी आंखें देख रही हैं। मतलब ये जो ठंडक मुझे महसूस हो रही है, ये हवाएं महसूस हो रही है, ये रास्ते, ये पहाड़, ये बर्फ़, मतलब वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। शायद शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। ऐसा लग रहा है कि इतनी दूर, इतना लंबा सफ़र जो तय किया गया है, वो इसी चीज़ के लिए किया गया था। मंजिल मिल चुकी है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, साइड में रुककर इस जगह को अपनी आंखों में भरता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारे हैं यहाँ के। सपना मैंने भी देखा, सपना पूरा हुआ। ये बर्फ़ की वादियाँ, अपनी बाइक के साथ अटल टनल पार कर लिया। डोमिनार का और मेरा दोनों का पहला है। ये खूबसूरती देखिए आप, मन को मोह लिया ऐसी खूबसूरती है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सपना है जो आज पूरा हुआ है। अपनी डोमिनार और अटल टनल। अब एक सपना पूरा हुआ है, और भी सपने पूरे होंगे। विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों से सपने को देखते हुए। सपना था कि बर्फ़ के पहाड़ तो बहुत देखे हैं, पर अपनी बाइक से आना बहुत बड़ी बात है। डोमिनार का भी पहला और मेरा भी, दोनों के सपने पूरे हो गए। कितना भी इन खूबसूरती को आंखों में भर लूँ कम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो ये जो खूबसूरती है, आंखें थक जाएंगी पर नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी टनल है ये, और इसके अंदर का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री। थैंक यू डोमिनार, मेरा ये सपना पूरा कराने के लिए। गोप्रो ने भी बहुत साथ दिया है। तो दोस्तों, घर बैठ के कुछ नहीं होगा, अपना बैग पैक करो, बाइक उठाओ। डज नॉट मैटर कि बाइक कौन सी है, जो भी बाइक को उठाओ और पहाड़ों पे आओ। यही ज़िंदगी और यही वक्त है घूमने का, बाद में तो कुछ नहीं होना। तो जी अलविदा कहने का वक्त आ गया है इस जगह को, इन खूबसूरत वादियों को। बाकी अभी मैंने यहाँ पे पता करा है तो रोहतांग का रास्ता बंद है। पुलिस कर्मचारियों ने बताया है कि रोहतांग पे जो है वो खाली 4x4 अलाउ है, 2 व्हीलर उस पर अलाउ नहीं है। प्लान था आगे रोहतांग भी जाने का, बट वो फिर किसी और दिन। यहाँ तक आ गए, ये भी सपने से कम नहीं है। रोहतांग के लिए अगली बार। आगे मन था थोड़ा और आगे चलने का, पर 4x4 गाड़ी अलाउ है खाली, वहाँ पे बाइकें अलाउ ही नहीं है। परमिशन के लिए मना कर दिया उन्होंने बोला कि अगर आप थोड़ा बहुत यहीं कहीं घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, पर आगे नहीं जा सकते। अगली बार चलेंगे आपको भी लेके। तो जी रास्ता क्रॉस कर लिया है अटल का। अब मैं आ चुका हूँ फोलांग वैली में। फोलांग में अभी बर्फ़ वगैरह तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली नॉर्मल एक्टिविटी वगैरह हैं। आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करनी हो या कोई एडवेंचर करना हो तो अभी मेरा इन सब चीज़ों का मन नहीं है।
वक्त है थोड़ा सा कहीं रुकने का, कोई कैफ़े देख के, कोई अच्छा सा एक ढाबा देख के रुकते हैं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों अटल टनल से आने के बाद अब यहाँ सोलांग में रुका हूँ, और वो कहते हैं ना कि 3 चीज़ का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। चाय, मैगी, पसंदीदा बाइक और बर्फ के पहाड़। पहाड़ पे आए और मैगी ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों लाइफ में कुछ हो या ना हो, एंजॉय पूरा आना चाहिए। बाइक खड़ी करी अपनी वहाँ पे, और वहाँ से पत्थरों के रास्ते पे उतरता हुआ मैं नीचे आ गया हूँ। अब बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो, वैसे तो ये वाला जो पोर्शन है ये वो है कि जब नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ छोड़ दिया जाता है, पर इन पत्थरों को टापता हुआ मैं आ गया। पानी बड़ा ठंडा है। ये रहा, ये देखो पतली पतली धाराएं निकल रही है, और पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। कुछ भी हो, मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मजा पूरा आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए। यहाँ पे ब्रिज वगैरह भी काफी बना रखा है, मतलब लकड़ी का बना रखा है, पूरा एंजॉय है। पानी, ये छोटी सी नदी को पार करना पत्थरों पर चढ़ के मजा ही अलग है।